हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सुधीर फिर से स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपकी अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता था और आगे भी लाइव होता रहेगा। बीच में कुछ क्लासेस स्किप हो गए थे, कुछ क्लासेस मिस हो गए थे दोस्तों, कुछ कारणों से। तो आगे ये क्लास फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक आर्मी अग्निवीर के वायु के लिए आवेदन नहीं किया होगा, फटाफट से आवेदन कर दीजिएगा। जल्दी से डेट नज़दीक आने वाला है तो फटाफट आवेदन कर दीजिएगा। चलिए आज के दिन के स्टैटिक जीके के 15 प्रश्नों के सेट को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। 11 नवंबर, बी 11 अक्टूबर, सी 11 जुलाई और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 11 जुलाई, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम आज के दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ। संसार के अंदर सबसे अधिक भेड़ें इनमें से कौन सी प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? भेड़ यानी कि बकरी की दूसरी जो प्रजाति होती है, भेड़। चलिए ऑप्शन देखिए, ए प्रेयरी प्रदेश, बी यूरोपीय प्रदेश, सी टैगो प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रेयरी प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं। बढ़ेंगे हम आज के दिन के तीसरे प्रश्न की तरफ। संसार का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी ग्वाटेमाला और डी जर्मनी। सही आंसर है। मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल मैं बताता हूँ। आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, जैसा आपने सोचा, बिल्कुल भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के दिन के चौथे प्रश्न की तरफ। वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। संसार का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ए राइन, बी मिसिसिपी, सी नील और डी रोन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए राइन। लॉक कर दिया जाता है। ऑप्शन ए राइन लॉक कर दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, राइन। चलिए, किस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 5वां दोबारा पढ़ता हूं आपका ये प्रश्न में। किस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए 23 जुलाई यानी कि 23 मई यानी कि 23 मई, बी 17 जुलाई यानी कि 17 जुलाई, सी 7 अप्रैल यानी कि 7 अप्रैल और डी 13 जून यानी कि 13 जून। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। लॉक करते हैं हम 7 अप्रैल। ऑप्शन सी को लॉक करते हैं, 7 अप्रैल बिल्कुल करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ और वो रहा ये छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। संसार में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन है? संसार में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन है? ए यूक्रेन, बी अर्जेंटीना, सी न्यूजीलैंड और डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी को लॉक करते हैं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। सबसे अधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 7वें प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश इनमें से कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे गर्म प्रदेश इनमें से कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए
भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी चीन तुल्य प्रदेश, सी सहारा तुल्य प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी। लॉक करते हैं ऑप्शन सी को, सहारा तुल्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन से समय काल के दौरान महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया लगभग एकदम से रुक गई थी? ए क्वाटरनली काल, बी पेलियोजीन काल, सी नियोजीन काल और डी सोनोजोइक काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए क्वाटरनरी काल, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। ऑप्शन ए को लॉक किया जाता है, क्वाटरनरी काल। चलिए बढ़ते हैं हम आज के दिन के 9वें प्रश्न पे। कहाँ पर द टॉप कॉपी पैलेस है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है, यानी कि लिख रहा हूँ VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पर द कॉपी पैलेस स्थित है? टॉप कॉपी पैलेस स्थित है। ए टर्की, बी फिनलैंड, सी तिब्बत और डी स्वीडन यानी कि स्वीडन। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए टर्की, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है, टर्की को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और वो रहा ये 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कहाँ पर द स्टॉकहोम प्लेस स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ पर द स्टॉकहोम पैलेस स्थित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए स्वीडन, बी इंग्लैंड, सी जापान और डी रसिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है स्वीडन को लॉक करते हैं। ऑप्शन ए स्वीडन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। अकास्तानीस इनमें से कौन से देश में पाई जाती है? ए पेरू, बी चिली, सी कनाडा और डी ब्राज़ील। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। अकास्तानीस इसमें से कौन से देश में पाई जाती है? ए पेरू, बी चिली, सी कनाडा और डी ब्राज़ील। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कनाडा, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जा रहा है। ऑप्शन सी कनाडा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। इनमें से विश्व की उच्चतम झरना कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से विश्व की उच्चतम झरना कौन सा है? ए टुगेला फॉल्स, बी 3 सिस्टर्स फॉल्स, सी वेनेजुएला और डी युम्बिना फॉल्स। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है। सही आंसर है आपका सी वेनेजुएला, बिल्कुल करेक्ट है। उच्चतम झरना वेनेजुएला में है, इसलिए ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 13वें प्रश्न की तरफ और वो रहा ये 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जिब्राल्टर, जल डमरुस्त, मध्य, इनमें से कौन से 2 देशों के अलग अलग करने का कार्य करता है? ए मोरक्को और स्पेन, बी अल्जीरिया और पुर्तगाल, सी अल्जीरिया और स्पेन, डी पुर्तगाल और मोरक्को। सही आंसर है मोरक्को और स्पेन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं। बढ़ते हैं आज के दिन के सेकेंड लास्ट यानी कि 14th नंबर के प्रश्न पे। वो ही रहा 14th नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कौन से दिन को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है? कौन से दिन को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है? ये आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखा है VIQ यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 8 मई, बी 8 मार्च, सी 8 अप्रैल, डी 8 जून। सही आंसर है आपका 8 मई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। चलिए बढ़ते हैं हम आज के दिन के आखिरी प्रश्न पे और वो रहा आपकी स्क्रीन पे ये। इनमें से कौन से देश के राजा को अपने बॉडीगार्ड से शादी की?
ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अपने ही बॉडीगार्ड से शादी करने वाला राजा कौन से देश का है? महिला बॉडीगार्ड थी, उससे उन्होंने शादी किया। ऑप्शन देखिए, ए मलेशिया, बी घाना, सी वियतनाम और डी थाईलैंड। सही आंसर है डी थाईलैंड, बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको पढ़ सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं। थाईलैंड के राजा ने अपने बॉडीगार्ड से शादी कर ली थी। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा दोस्तों। जो लोग फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, ज़रूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।